शंकराचार्य के दर्शन में सत्य के 3 स्तर माने गए हैं: प्रातिभासिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। इसकी तुलना एक संदर्भ में स्पिनोजा द्वारा वर्णित कार्य प्रकृति, विश्वरूप, कारण प्रकृति, विश्वात्म रूप और पररूप से की जा सकती है। शंकर के दर्शन में भी अंततः भावना एवं संयोगों की उपेक्षा है तथा ज्ञानात्मक पक्ष की प्रधानता है। स्पिनोजा के दर्शन में शंकर के दर्शन में भी अंततः भावना एवं संयोगों की उपेक्षा है तथा ज्ञानात्मक पक्ष की प्रधानता है। स्पिनोजा के दर्शन में भी भावना और संयोगों के विजय की बात की गई है। यहाँ इस संदर्भ में बौद्धिक प्रेम की बात कही गई है। स्पिनोजा और शंकर में अंतर। शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, वह मूलतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है। स्पिनोजा के अनुसार स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर को सत्य माना गया है तथा चित्त एवं अचित, मन और शरीर को उसके गुणों के स्वरूप में स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ जगत को मिथ्या न कहकर ईश्वर के साथ उसका अभेद या तादात्म्य संबंध स्वीकार किया गया है। नंबर 2, शंकर के अनुसार ब्रह्म स्वरूपता चैतन्य स्वरूप है, जबकि जड़ द्रव्य माया रूप है। स्पिनोजा के दर्शन में चेतन तत्व एवं जड़ तत्व दोनों समकक्षीय सत्ताएं हैं। यहाँ ये दोनों ईश्वर के गुणों के रूपों में वर्णित हैं। नंबर 3, शंकर के अनुसार सगुण ब्रह्म अर्थात व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों है। इस रूप में व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर विश्वव्यापी एवं विश्वातीत दोनों है। ईश्वर एवं विश्व में कार्य कारण संबंध नहीं है, उनमें तार्किक संबंध है, अभेद संबंध है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर एवं विश्व में कार्य कारण कार्य संबंध नहीं है, उसमें तार्किक संबंध है, अभेद संबंध है, अकारिक संबंध है। यहाँ यह माना गया है कि ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है। ऐसी स्थिति में ईश्वर को विश्वातीत नहीं माना जा सकता। नंबर 4, मन, आत्मा और मन में अंतर है। स्पिनोजा के अनुसार आत्मा और मन में कोई अंतर नहीं किया है। नंबर 5, शंकर के अनुसार आत्मा ही ब्रह्म है। नंबर 5, आत्मा या मन ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर के गुण हैं। शंकर के दर्शन में पारमार्थिक रूप से निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करते हुए व्यावहारिक स्तर पर सगुण ब्रह्म अर्थात व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर को सत्ता को स्वीकार किया है। स्पिनोजा के अनुसार यहाँ व्यवहार एवं परमार्थ का भेद नहीं है। स्पिनोजा का ईश्वर निर्गुण होने के कारण उपासना का विषय नहीं है। लाइबनिज 1646 से 1716 जर्मन दार्शनिक, गणित से प्रभावित। इस संसार का रचयिता ईश्वर है जो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली है। उसने असीम संसार की संभावनाओं में से इस संसार को चुना है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ संसार संभव है। लाइबनिज का कहना है कि इस संसार का रचयिता ईश्वर है जो बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली है। उसने असीम संसार की संभावनाओं में से इस संसार को चुना है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ संभव संसार है। लाइबनिज ने अपने दर्शन में एक प्रसंग कहा है कि उन्होंने डेमोक्रिटस को प्लेटो से, अरस्तु को डेकार्ट से, शास्त्रियों स्कोलेस्टिक्स को आधुनिक दार्शनिकों से तथा धर्म विज्ञान को नीति शास्त्र से युक्तियों के आधार पर मिलाने की कोशिश की। लाइबनिज का चिदड़ुवाद, मोनाड या चिदड़ू। जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिज विश्व की सम्यक रूपेण व्याख्या द्रव्य के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। इनके दर्शन में द्रव्य को चिदड़ू या मोनाड कहा गया है। लाइबनिज द्रव्य के संबंध में डेकार्ट और स्पिनोजा द्वारा दी गई परिभाषा को अस्वीकार करते हैं। द्रव्य की परिभाषा के संदर्भ में इन विचारकों ने स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र सत्ता या निरपेक्ष अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया था, परंतु लाइबनिज के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र क्रिया शक्ति, इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स है।
इनके अनुसार द्रव्य वह है जो स्वतंत्र क्रिया शक्ति संपन्न हो। मोनाड की यह परिभाषा बौद्धों द्वारा दी गई सत की परिभाषा के समरूप प्रतीत होती है। बौद्ध मतानुसार अर्थ क्रियाकारित्वम लक्षणम सत, अर्थात सत वही है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो। स्पष्ट है कि मोनाड की परिभाषा में स्वतंत्र शक्ति पर बल है, न कि विस्तार या आकार पर। लाइबनिज के ये मोनाड चिदड़ु या चेतनाणु गणितीय इकाई एवं वैज्ञानिक अणु से भिन्न है। गणितीय इकाई अमूर्त एवं काल्पनिक होती है। दूसरी ओर विज्ञान के अणु भौतिक एवं विस्तार युक्त माने जाते हैं। लाइबनिज के ये मोनाड भौतिक न होकर चेतन है। ये काल्पनिक न होकर अतात्विक, अविभाज्य एवं शक्ति युक्त विशेष हैं। लाइबनिज के अनुसार न्यूनतम तत्व यदि भौतिक तत्व हैं तो फिर उसमें विस्तार अवश्य होगा, और यदि उसमें विस्तार है तो फिर वह विभाज्य भी होगा। स्पष्ट है कि न्यूनतम तत्व को अविभाज्य एवं भौतिक दोनों मानना विरोधाभासी है। लाइबनिज के अनुसार न्यूनतम तत्व अविभाज्य हैं, अतः वह भौतिक न होकर चेतन ही है। इस प्रकार लाइबनिज ने डेमोक्रिटस के जड़ परमाणुवाद के विरोध में चेतन परमाणुवाद का प्रतिपादन किया। चूँकि मोनाड ही विश्व के मौलिक द्रव्य हैं और ये मोनाड चेतन हैं, अतः लाइबनिज के दर्शन में भौतिक एवं आध्यात्मिक का द्वैत समाप्त हो जाता है। लाइबनिज के ये मोनाड चेतन अणु हैं। लाइबनिज के दर्शन में इन द्रव्यों को ही मोनाड कहा जाता है, जिसे हिंदी में चिदड़ु कहते हैं। प्रत्येक शक्ति संपन्न विशेष पदार्थ एक द्रव्य है। इस प्रकार जगत में अनेक द्रव्यों को मानने के कारण लाइबनिज का दर्शन बहुतत्ववादी प्लूरलिज्म कहलाता है। डेकार्ट ने निरपेक्ष द्रव्य एवं सापेक्ष द्रव्य, चित्त और अचित्त रूपी दो परस्पर स्वतंत्र द्रव्य, चेतना एवं विस्तार रूपी परस्पर भिन्न गुण आदि को मानकर द्वैतवाद की स्थापना की थी। स्पिनोजा ने ईश्वर को एकमात्र द्रव्य मानकर एक तत्ववाद मोनाड को स्थापित किया। वहीं लाइबनिज ने अनेक द्रव्यों को मानकर बहुतत्ववाद की स्थापना की, परंतु लाइबनिज के ये अनेक मोनाड चेतन हैं, इसलिए इनका सिद्धांत भौतिकतावादी बहुतत्ववाद, चार्वाक आदि न कहलाकर आध्यात्मिक बहुतत्ववाद स्पिरिचुअलिस्टिक प्लूरलिज्म कहलाता है। लाइबनिज के अनुसार मोनाडों की अनेकता, मोनाडों के विभिन्न स्तर, उनकी चेतना की मात्रा और उनके विशिष्ट व्यक्तित्व के आधार पर सिद्धि होती है। मोनाड की प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनाड्स। लाइबनिज के अनुसार मोनाड की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, मोनाड सरल एवं निरवयव हैं। निरवयव होने के कारण ये अविभाज्य हैं। अविभाज्य होने के कारण ये अविनाशी हैं। नंबर 2, मोनाड भौतिक अणु न होकर चेतन अणु हैं। ये विस्तार युक्त न होकर विस्तार रहित हैं, क्योंकि विस्तार युक्त मानने पर इन्हें विभाज्य मानना पड़ेगा। मोनाड काल्पनिक न होकर तात्विक हैं। शक्तिहीन न होकर शक्तियुक्त हैं। निष्क्रिय न होकर सक्रिय हैं। स्पष्ट है कि लाइबनिज के इस द्रव्य की अवधारणा में भौतिक परमाणुओं की यथार्थता और गणित के बिंदु की अविभाज्यता का समन्वय दिखाई देता है। नंबर 3, मोनाड अपनी शक्ति का केंद्र स्वयं है। नंबर 4, प्रत्येक मोनाड अपने आप में अद्वितीय है। कोई भी दो मोनाड पूर्णतः एक समान नहीं है। नंबर 5, प्रत्येक मोनाड अपने आप में पूर्ण है। नंबर 6, शक्ति स्वरूप होने के कारण प्रत्येक मोनाड गतिशील है। नंबर 7, लाइबनिज मोनाड को गवाक्षहीन विंडोलेस मानते हैं। उन्हें गवाक्षहीन कहने का आशय है कि वे न तो दूसरे से प्रभावित होते हैं और न दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न मोनाडों में कोई वास्तविक आदान प्रदान नहीं होता है। उनमें कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है। वे पूर्ण आत्मनिर्भर, आत्मसंचालित एवं स्वतंत्र हैं। नंबर 8, मोनाड अनेक हैं। अनेक चेतन मोनाडों को विश्व के मूल में मानने के कारण इनका दर्शन आध्यात्मिक बहुतत्ववाद स्पिरिचुअलिस्टिक प्लूरलिज्म कहलाता है। नंबर 9, सारे मोनाड सजातीय हैं, क्योंकि सभी मोनाड चेतन हैं, परंतु विभिन्न मोनाडों में चेतना की मात्रा को लेकर अंतर है। आशय है कि विभिन्न मोनाडों में गुणात्मक भेद न होकर मात्रात्मक भेद है। किसी में चेतना की मात्रा अधिक है तो किसी में कम। लाइबनिज के मोनाडों के समान ही जैन दर्शन के जीव में गुणात्मक समानता एवं मात्रात्मक भिन्नता को स्वीकार किया गया। नंबर 10, मोनाड अनेक हैं। यदि प्रत्येक मोनाड चेतन है, परंतु उसमें चेतना की मात्रा या परिमाण क्वांटिटी को लेकर स्तर भेद पाया जाता है। इस आधार पर मोनाडों का वर्गीकरण 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है।
नंबर 1 अचेतन मोनाड अनकॉन्शसनेस। इसमें चेतना सुषुप्त अवस्था में रहती है। यहाँ चेतना का अभाव नहीं होता है, बल्कि चेतना क्षीण रूप में विद्यमान रहती है। भौतिक प्रतीत होने वाले पदार्थ जैसे लकड़ी, मिट्टी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये उपनिषदों में वर्णित अन्नमय कोश के समान है। नंबर 2 अवचेतन सब कॉन्शसनेस। इसमें अचेतन मोनाड की अपेक्षा अधिक मात्रा में चैतन्य पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप वनस्पति जगत, उपनिषद इसे प्राणमय कोश कहते हैं। नंबर 3 चेतन कॉन्शसनेस। इस स्तर पर चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। इसके अंतर्गत पशु पक्षी आदि आती हैं। उपनिषदों में मनोमय कोश कहा गया है। नंबर 4 स्वचेतन सेल्फ कॉन्शसनेस। इस श्रेणी के अंतर्गत मानव आते हैं। इनमें इच्छात्मक उद्देश्यपूर्ण व्यापार देखा जाता है। उपनिषदों में ये विज्ञान में कोश कहा गया है। नंबर 5 पूर्ण चेतन। यह परम चिदणु सुप्रीम मोनाड है। यह परम चिदणु ही लाइबनीज का ईश्वर है। लाइबनीज इसे मोनाडों का मोनाडम कहते हैं। इसमें पूर्ण क्रियाशीलता एक्टस पुरुष होती। इसमें मूलभूत तत्व मेटीरिया प्राइमा की उपस्थिति नहीं होती। उपनिषदों में इसे आनंद में कोश कहा गया है। नंबर 11 गवाक्षहीन होने पर भी प्रत्येक मोनाड में 2 समान लक्षण हैं, जिसके कारण हमें आभासित होता है कि उसमें साक्षात संबंध है। प्रत्येक मोनाड में 2 प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। नंबर 1 ईक्षण प्रत्यक्ष परसेप्शन। नंबर 2 प्रयासन एपेटिशन। ईक्षण या प्रत्यक्ष परसेप्शन। ईक्षण चिदड़ुओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह चिदड़ुओं की एक आंतरिक शक्ति है, जिसके द्वारा प्रत्येक मोनाड असंख्य मोनाड की दशाओं को अपने में प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक मोनाड एक जीवित दर्पण लिविंग मिरर के समान है, जो अन्यों को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। इसी संदर्भ में लाइबनीज ने मोनाड को लघु रूप विश्व कहा है। लाइबनीज मोनाडों की इसी शक्ति के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विवेचना करते हैं। विभिन्न मोनाडों में प्रत्यक्ष की स्पष्टता एवं विवेकपूर्णता को लेकर अंतर है। जिस मोनाड में चेतना की मात्रा अधिक होती है, उसका प्रत्यक्ष उतना ही स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है। जिस मोनाड में चेतना की मात्रा कम होती है, उसका प्रत्यक्ष उतना ही अस्पष्ट एवं धुंधला होता है। प्रयासन एपेटिशन शक्ति के कारण प्रत्येक अपने मोनाड में आत्मनिहित लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में विकसित होता है। यह विकास क्रमबद्ध होता है। मोनाडों में सदैव परिवर्तन होता है, परंतु यह परिवर्तन किसी बाह्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। लक्ष्य आत्मनिहित होता है। मोनाड के स्वरूप एवं कार्य के संबंध में लाइबनीज ने कुछ नियमों का उल्लेख किया है। नंबर 1 निरंतरता का नियम लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लाइबनीज के अनुसार संसार में जितने मोनाड हैं, उसमें चैतन्यता की दृष्टि से सतत तारतम्य पाया जाता है। इस तारतम्यता को निम्नतम चैतन्य से उच्चतम चैतन्य तक के स्तर पर श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। प्रकृति में कहीं भी कोई आकस्मिक बिलगाव लीप नहीं पाया जाता है। नंबर 2 सादृश्य का नियम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। गुणों की दृष्टि से सभी मोनाड समान हैं, सभी चेतन हैं। नंबर 3 वय सादृश्य का नियम लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनैरिटी। विभिन्न मोनाड चेतन हैं और इस रूप में उनमें गुणात्मक समानता है, परंतु विभिन्न मोनाडों में चेतना की मात्रा को लेकर अंतर है। प्रत्येक मोनाड का अपना एक व्यक्तित्व है। जगत में कोई भी 2 वस्तुएं या घटनाएं पूर्णतः समरूप नहीं हो सकती। उनमें कुछ न कुछ भेद अवश्य ही पाया जाता है। प्रकृति में कहीं कोई पुनरावृत्ति नहीं है। इस नियम को ही लाइबनीज ने अभिभेदों के तादात्म्य का नियम थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ डिस्कर्निवल्स का नाम दिया है। इसका आशय यही है कि जहाँ भेद अदृश्य रह जाते हैं, वहाँ वस्तुओं को अभेद मान लिया जाता है। लाइबनीज के अनुसार जगत में समस्त मोनाड क्रमशः एक प्रगतिशील श्रृंखला में बंधे हुए हैं, जिनमें निम्न से उच्चतम स्तर तक विभिन्न श्रेणियां पाई जाती हैं। विभिन्न मोनाड भिन्न भिन्न स्तरों में होने के कारण परस्पर भिन्न हैं। पुनः जो मोनाड एक ही स्तर पर हैं, उनमें भी कोई 2 मोनाड पूर्णतः एक समान नहीं है, क्योंकि वे अपनी विशिष्ट स्थिति को बनाए हुए हैं। इस प्रकार लाइबनीज के अनुसार जगत में कोई 2 वस्तु पूर्णतः एक समान नहीं है। यदि मोनाडों में अभेद होता है, तो फिर वास्तव में उनमें तादात्म्य होना चाहिए, और तब उनको दो न कहकर एक कहना संगत होगा। परंतु 2 मोनाडों को एक समान मानने का पर्याप्त कारण नहीं। ईश्वर पर्याप्त कारणता के नियम का जनक है। ऐसी स्थिति में कहीं 2 मोनाडों को एक समान मानने का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। यही लाइबनीज का अभेदों के तादात्म्य का नियम है, अर्थात जिनमें भेद नहीं है वे एक हैं, और जिनमें तादात्म्य नहीं है उनमें भेद है।
इसी को मानकर लाइबनिज बहुतत्ववाद की स्थापना करते हैं। जगत में न तो कोई दो मोनाड एक समान है और न ही किन्हीं दो मोनाडों के बीच कोई अंतराल गैप है। सभी मोनाड सक्रिय हैं। उनमें जो कुछ भी होता है वह सुषुप्त रूप में पहले से ही उसमें उपस्थित रहता है। इस अवधारणा के पीछे लाइबनिज का व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवादी दार्शनिक होने के कारण लाइबनिज प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विशिष्टता का सम्मान करते हैं। इसलिए वे ये कहते हैं कि समान गुणों से युक्त होने पर भी आनुपातिक भिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट महत्व होता है। नंबर 4, शक्ति के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोनाडों की शक्ति की योग सदा एक बना रहता है। विश्व में जितनी शक्ति है वह सदा उतनी ही बनी रहती है, न घटती है और न बढ़ती है। लाइबनिज के दर्शन में जड़ द्रव्य मैटर एवं विस्तार की व्याख्या। लाइबनिज के चिदड़ुवाद में की विवेचना के क्रम में स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि संपूर्ण विश्व चेतन अणुओं से बना है तो फिर जड़ पदार्थ एवं विस्तार का अनुभव क्यों होता है। लाइबनिज इसका उत्तर मूल जड़ता मैटेरिया प्राइमा और गौण जड़ता मैटेरिया सेकेंडा के आधार पर करते हैं। लाइबनिज के अनुसार जिन्हें जड़ वस्तु कहा जाता है वास्तव में उनमें भी अल्प मात्रा में चेतना अवश्य विद्यमान होती है और इनमें ये दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूल जड़ता मैटेरिया प्राइमा, इसके कारण मोनाडों में निष्क्रियता आती है। यह वह प्रतिरोधक शक्ति है जो चिदड़ुओं की गति एवं शक्ति को सीमित करती है। परिणाम स्वरूप वे अपना अधिकतम विकास नहीं कर पाते। जिन मोनाडों में मूल जड़ता अधिक होती है वे जड़ प्रतीत होते हैं। गौण जड़ता मैटेरिया सेकेंडा, इसका आशय समूहन कलेक्टिवनेस की प्रवृत्ति से है। जब अनेक मोनाड एक साथ समूहों में रहते हैं तो उन्हें प्रायः जड़ पदार्थ कह दिया जाता है। वास्तव में वास्तविक सत्ता केवल विस्तार रहित चेतन मोनाडों की है और जो चेतना की मात्रा के आधार पर श्रृंखलाबद्ध है। केवल निम्न कोट के चिदड़ुओं के आपस में समूहन के कारण जगत में जड़ द्रव्य अर्थात विस्तार जैसा प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में जगत में विस्तार की वास्तविक सत्ता नहीं है। लाइबनिज के अनुसार क्रियाशील शक्ति संपन्नता ही मोनाड का स्वरूप है। यह न केवल चेतन तत्व बल्कि जड़ तत्व के संदर्भ में भी सही है। जड़ तत्व और कुछ नहीं बल्कि यह अवरोध है, रेजिस्टेंस और विस्तार की शक्ति, एक्सटेंशन की शक्ति है। इस तरह जड़ का गुण विस्तार नहीं बल्कि विस्तार की शक्ति है। इस रूप में जिसे हम जड़ कहते हैं वह जड़ नहीं है बल्कि वह शक्ति रूप है। विभिन्न मोनाडों के मध्य एकता एवं सामंजस्य की व्याख्या कैसे। मोनाडों की विशिष्टता एवं विविधता से लाइबनिज विश्व की विविधता की व्याख्या कर देते हैं, किंतु विश्व की विविधता के साथ ही एकता और सामंजस्य भी प्रकृति का नियम है। सृष्टि में एक रूपता, व्यवस्था और नियमबद्धता की व्याख्या कैसे हो। मन और शरीर के मोनाड में परस्पर संबंध कैसे हो सकता है। लाइबनिज इसकी व्याख्या एवं स्थापना पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी से करते हैं। लाइबनिज विभिन्न मोनाडों के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम को प्रस्तुत करते हैं। इस नियम के अनुसार ईश्वर ने मोनाडों की रचना करते समय उनमें ऐसा सामंजस्य भर दिया है कि एक में परिवर्तन होने पर दूसरे मोनाड में भी तदनुरूप परिवर्तन होने लगता है। इन विभिन्न मोनाडों में कोई कारण कार्य संबंध नहीं। ये विभिन्न मोनाड परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते। विभिन्न मोनाड परस्पर स्वतंत्र हैं। लाइबनिज के अनुसार विभिन्न मोनाडों में होने वाला परिवर्तन आंतरिक प्रयासन शक्ति से होता है, परंतु बाहर से यह संबंधित प्रतीत होता है। विभिन्न मोनाडों में होने वाला परिवर्तन सहचारी साथ साथ होने वाला परिवर्तन है। इन विभिन्न मोनाडों की क्रिया में पूर्व एवं अपर, कारण एवं कार्य, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का संबंध नहीं होता है। लाइबनिज इस नियम को स्पष्ट करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण देते हैं। ऑर्केस्ट्रा में कई वाद्य यंत्र होते हैं। जब वे कोई तान छेड़ते हैं तो उनमें से प्रत्येक वाद्य यंत्र के वादक केवल अपनी क्रिया पर ध्यान देता है, वह दूसरे पर प्रतिक्रिया नहीं करता। फिर भी उन सब के मेल से एक तान निकलता है। इसी प्रकार सभी मोनाड अपनी शक्तियों के कारण क्रियाशील रहते हैं, परंतु मोनाडों की ये क्रिया ईश्वर के चरम लक्ष्य से समन्वित होकर एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से संचालित होती है। लाइबनिज के दर्शन में मन शरीर संबंध की व्याख्या। लाइबनिज से पूर्व डेकार्ट ने मन और शरीर को परस्पर भिन्न एवं परस्पर स्वतंत्र द्रव्य के रूप में मानकर इनके मध्य संबंध स्थापना हेतु क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पिनोजा मन और शरीर को द्रव्य की श्रेणी से हटाकर एक ही ईश्वर द्रव्य के दो समानांतर गुणों के रूप में स्थापित करते हैं। लाइबनिज के अनुसार मन और शरीर न तो दो परस्पर स्वतंत्र द्रव्य हैं और न ही एक ही द्रव्य के दो भिन्न गुण हैं। लाइबनिज के अनुसार संसार में कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जो विशुद्ध रूप से जड़ात्मक
भौतिक हो और जो जड़ तत्व के रूप में प्रतीत होता है, इसमें भी चेतना अल्प मात्रा में अवश्य रहती है। इसी प्रकार लाइबनिज ने अपने दर्शन में जड़ और चेतन के द्वैत को दूर करने का प्रयास किया है। लाइबनिज के अनुसार शरीर अनेक निम्न कोटि के मोनेडों का संस्थान है। आत्मा इस संस्थान का सबसे विकसित एवं सक्रिय मोनाड है। मन, आत्मा और शरीर में गुणात्मक भेद न होकर मात्रात्मक भेद है। शरीर निम्न कोटि का मोनाड है जिसमें चेतना की मात्रा कम है। दूसरी ओर आत्मा मन उच्च कोटि का मोनाड है जिसमें चेतना की मात्रा अधिक है। लाइबनिज के अनुसार यद्यपि मन और शरीर दोनों परस्पर स्वतंत्र हैं, परंतु दोनों सहचारी हैं। ईश्वर ने मोनाडों की रचना करते समय ही इनमें ऐसा सामंजस्य भर दिया है कि एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी उसके अनुरूप परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि दो परस्पर भिन्न एवं स्वतंत्र घड़ियों में साहचर्य संबंध घड़ी साज द्वारा आरंभ से ही स्थापित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन दोनों सहचारी परिवर्तन साथ साथ परिवर्तन होता है। स्पष्ट है कि मन और शरीर में कारण कार्य संबंध या क्रिया प्रतिक्रियावाद का संबंध नहीं है, जैसा कि डेकार्ड ने माना था। लाइबनिज के अनुसार विभिन्न मोनाडों में होने वाला परिवर्तन आंतरिक प्रयासन शक्ति के कारण होता है, परंतु बाहर से यह संबंधित प्रतीत होता है। विभिन्न मोनाडों में होने वाला परिवर्तन साहचर्य परिवर्तन है। इन विभिन्न मोनाडों की क्रिया में पूर्व एवं अपर, कारण एवं कार्य, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का संबंध नहीं होता है। स्पष्ट है कि मोनाडों की विशिष्टता एवं भिन्नता होते हुए भी उनमें लक्ष्य की एकरूपता है। ईश्वर गॉड, लाइबनिज के अनुसार ईश्वर स्वरूपतः परम चिदड़ु मोनेंडम, यह अद्वितीय, पूर्ण, असीम और अनंत है। ईश्वर सृष्टि का आद्य प्रवर्तक है। यह सभी मोनाडों का सृष्टिकर्ता है। ईश्वर ने मोनाडों के निर्माण के समय ही उसमें सामंजस्य की स्थापना कर दी है। ईश्वर की तुलना में अन्य सभी चिदड़ु अपूर्ण, अपेक्षाकृत कम क्रियाशील एवं कम शक्तिशाली हैं। ईश्वर पूर्ण रूप से सक्रिय चिदड़ु एक्टस पोटस हैं। मोनाडों का सृष्टिकर्ता प्लस पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम का प्रवर्तक। ईश्वर पूर्ण रूप से सक्रिय चिदड़ु है, एक्टस पोटस है। मोनाडों का सृष्टिकर्ता प्लस पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम का प्रवर्तक। लाइबनिज ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए हैं। नंबर 1, सत्तामूलक प्रमाण, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। लाइबनिज के अनुसार सभी पूर्णताओं के समन्वय के रूप में ईश्वर का प्रत्यय संभव है। ईश्वर सबसे पूर्ण सत्य है। सत्ता या अस्तित्व पूर्णता का ही एक विधेय या गुण है। यदि ईश्वर परम पूर्ण है तो उसका अस्तित्व भी है। ईश्वर पूर्ण है क्योंकि वह सोपान क्रम में सर्वोच्च मोनाड है और उसके अंतर्गत निष्क्रियता, पैसिविटी और संभावना वास्तविक हो चुकी है। ईश्वर ही पूर्णतया वास्तविक एक्चुअल पुरुष है। नंबर 2, पर्याप्त कारणता का नियम, लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन। इस नियम के अनुसार वही वस्तु सत्य या वास्तविक मानी जा सकती है जिसकी सत्ता का पर्याप्त कारण या हेतु हो। प्रत्येक वस्तु की सत्ता के लिए पर्याप्त कारण का होना आवश्यक है। वस्तुओं की कारण कार्य श्रृंखला में यह कारण नहीं मिल सकता, किंतु वस्तुओं में कोई एक वस्तु पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि यदि एक वस्तु का कारण दूसरी वस्तु को माना जाए तो फिर उस दूसरी वस्तु का कारण तीसरी वस्तु को मानना पड़ेगा। संसार की सभी वस्तुएं कार्य कारण श्रृंखला में बंधी हैं, अतः यह वस्तु का कारण दूसरी वस्तु को मानने से अनावस्था दोष, इनफाइनाइट रिग्रेस उत्पन्न होगा। अतः अनावस्था दोष से बचने के लिए एक पर्याप्त कारण का होना आवश्यक है जो अंतिम कारण हो, परंतु स्वयं अकारण हो तथा कार्य कारण श्रृंखला से परे हो। यही सत्ता ईश्वर है। दूसरे शब्दों में पर्याप्त हेतु या कारण के बिना वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। संसार की प्रत्येक वस्तु आकस्मिक है, अतः इन सांसारिक वस्तुओं की सत्ता का पर्याप्त कारण होना चाहिए। इसका पर्याप्त कारण शांत नहीं अपितु अनंत ईश्वर है। लाइबनिज संभाव्य, कंटिंजेंट एवं अनिवार्य, नेसेसरी कारण में भेद करते हैं। सांसारिक वस्तुओं का अनिवार्य कारण ईश्वर है जो स्वयंभू एवं स्वयं कारण कार्य श्रृंखला से परे और पूर्व है। नंबर 3, शाश्वत सत्यों पर आधारित तर्क।
शाश्वत सत्यों पर आधारित तर्क, आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इटर्नल ट्रुथ। लाइबनिज के अनुसार जगत में शाश्वत एवं अनिवार्य सत्यों का अस्तित्व है, जैसे तर्कशास्त्र एवं गणित के सत्य। इन शाश्वत एवं अनिवार्य सत्यों का आधार एवं निर्माणकर्ता कोई शाश्वत एवं अनिवार्य सत्ता ही हो सकती है। यही सत्ता ईश्वर है। नंबर 4, पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम पर आधारित तर्क। लाइबनिज के अनुसार चिदड़ु स्वतंत्र एवं गवाक्षहीन है। ऐसी स्थिति में इनके मध्य सामंजस्य की समस्या उत्पन्न होती है। लाइबनिज के अनुसार इनके मध्य सामंजस्य का कारण कोई न कोई पूर्ण एवं असीम बुद्धि वाला व्यवस्थापक होना चाहिए। यह व्यवस्थापक ही ईश्वर है। ईश्वर ने चिदड़ुओं की रचना करते समय ही उनमें एक ऐसी व्यवस्था भर दी है कि एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी तदनुरूप परिवर्तन अपने आप होने लगता है। इनमें कोई कारण कार्य संबंध या क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। आलोचना। रसेल के अनुसार यदि लाइबनिज के मोनाडोलॉजी को माना जाए तो फिर ईश्वर भी एक चिदड़ु हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे अन्य मोनाडों का रचयिता नहीं माना जा सकता। रसेल के अनुसार ईश्वर की कल्पना लाइबनिज के दर्शन का एक ढोंग है। लाइबनिज मोनाड को स्वतंत्र शक्ति संपन्न मानते हैं, परंतु ऐसा मानने पर मोनाडों में पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करना असंगत है। लाइबनिज मोनाड को अनादि अनंत एवं नित्य मानते हैं, साथ ही ईश्वर को उनका सृष्टा मानते हैं। ये दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। यदि मोनाड गवाक्षहीन विंडोलेस हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो फिर वे संपूर्ण विश्व को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। नंबर 5, मोनाडवाद एक धारणा या अभिग्रह एजम्पशंस की तरह है जिसे सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता। सत्यापन एवं मिथ्यापन से परे होने के कारण यह अर्थहीन है। नंबर 6, मोनाडवाद तर्कता अहम मात्रवाद सोलिपिसिज्म में परिणत हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति केवल उसी बात को ठीक से जान सकता है जो उसके गवाक्षहीन संसार के अंदर है। आशय है कि यदि कि प्रत्येक मोनाड आत्मनिर्भर और गवाक्षहीन है तो फिर उनके मध्य कोई वास्तविक आदान प्रदान नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मोनाड का ज्ञान केवल उसी तक सीमित रहेगा और तब ज्ञान मोनाड केंद्रित हो जाएगा। इसी संदर्भ में यह आक्षेप लाइबनिज के मोनाडोलॉजी पर लगाया गया है। नंबर 7, यदि सभी मोनाड पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम से बंधे हुए हैं तो वैसी स्थिति में संकल्प स्वातंत्र के अभाव में पाप और पुण्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। नंबर 8, यदि प्रत्येक सत्ता का पर्याप्त हेतु है तो फिर ईश्वर का भी पर्याप्त हेतु होना चाहिए। ईश्वर अपना ही पर्याप्त हेतु है। इस तर्क से पर्याप्त कारणता का नियम खंडित हो जाता है। महत्व। लाइबनिज के दर्शन ने प्रजातांत्रिक विचारों की स्थापना एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाइबनिज प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा एवं विशेषता का सम्मान करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि समान चेतन गुण से युक्त होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट महत्व है। लाइबनिज के कारण ही जर्मनी में बुद्धिवाद का प्रचार हुआ, जिसका गहरा प्रभाव कांट पर पड़ा है। इसलिए कुछ दार्शनिक कहते हैं कि लाइबनिज का मत कांट के दर्शन की पूर्व छाया है। नंबर 3, वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान भी जड़ की बनावट को विद्युत शक्तियों के द्वारा व्याख्यायित करता है। विज्ञान भी मानता है कि मूर्त पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्ट्ज का पुंज समूह है। अरस्तु बनाम लाइबनिज दोनों विकासवादी हैं। दोनों ये मानते हैं कि विकास यांत्रिक न होकर प्रयोजनपूर्ण है, अतः विकास का एक उद्देश्य है। दोनों विचारकों के दर्शन में परम स्तर पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अरस्तु ने जहाँ ईश्वर को प्योर फॉर्म कहा है, वहीं लाइबनिज उसे मोनाड पूर्ण मोनाड कहा है। अरस्तु जहाँ ये कहते हैं कि विकास के क्रम में फॉर्म की मात्रा बढ़ती है और मैटर की मात्रा घटती है, वहीं लाइबनिज के दर्शन में यह माना गया है कि विकास क्रम चैतन्यपूर्ण मोनाडों में अधिक चैतन्यपूर्ण मोनाडों की ओर हो रहा है। विकास क्रम चैतन्यपूर्ण मोनाडों से अधिक चैतन्यपूर्ण मोनाडों की ओर हो रहा है। अरस्तु ने भी प्योर मैटर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। लाइबनिज के दर्शन में भी प्योर मैटर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, जड़ तत्व। अरस्तु के दर्शन में
एंटेल्की सिद्धांत का प्रभाव लाइबनिज के मोनाडवाद पर दिखाई पड़ता है। एंटेल्की का शाब्दिक अर्थ है अपने उद्देश्य को अपने भीतर रखना। अरस्तू के अनुसार प्रत्येक वस्तु की एक एंटेल्की होती है। लाइबनिज भी ये मानते हैं कि मोनाड में गत्यात्मक शक्ति निहित है। उसका लक्ष्य आत्मनिहित होता है, अर्थात बाह्य नहीं, इंटरनल होता है। लाइबनिज बनाम स्ट्रॉसन। प्रश्न, क्या मोनाड को स्ट्रॉसन के अर्थों में एक आधारित विशिष्ट माना जा सकता है? कैन मोनाड बी रिगार्डेड एज ए बेसिक पर्टिकुलर इन द स्ट्रॉसन सेंस? समानताएं। नंबर 1, मोनाड और बेसिक पर्टिकुलर दोनों एक अर्थ में जगत की मूल एवं स्वतंत्र इकाइयां हैं। नंबर 2, दोनों की व्याख्या या संरचना किसी अन्य के आधार पर नहीं की जा सकती, जबकि अन्य सबकी व्याख्या इसके आधार पर संभव है। नंबर 3, मोनाड की स्वतंत्र सत्ता है। वे अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। अन्य सभी वस्तुओं की व्याख्या या रूपांतरण मोनाडों के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार स्ट्रॉसन के मूल विशेष इस अर्थ में स्वतंत्र हैं कि वे अपनी पहचान, आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। अन्य वस्तुओं की पहचान के लिए मूल विशेष की आवश्यकता होती है। अंतर। लाइबनिज का मोनाड चेतन है और विभिन्न मोनाडों में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। मोनाड देश काल सापेक्ष नहीं है। स्ट्रॉसन का मूल विशेष। दूसरी ओर भौतिक शरीर को मूल विशेष के रूप में स्वीकार किया गया है। नंबर 2, मूल विशेष देश और काल के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। मूल विशेष अनुभव पर आधारित है। मोनाड अनुभव पर आधारित नहीं है। मोनाडों का सारगुण चेतना है। स्ट्रॉसन ने स्पर्श, टच को भौतिक शरीर के अनिवार्य लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। नंबर 5, अंतिम रूप से संशोधनात्मक तत्वमीमांसा की स्थिति दिखाई देती है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर ईश्वर की स्थिति उभरती है। स्ट्रॉसन का दर्शन वर्णनात्मक तत्वमीमांसा की स्थिति को इंगित करता है। वर्णनात्मक तत्वमीमांसा जगत के संबंध में हमारे विचारों की संरचना का वर्णन करता है। यह किसी उच्चतर जगत की सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। लाइबनिज के अनुसार सत्य के दो प्रकार हैं। लाइबनिज के अनुसार सत्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बुद्धि के सत्य, ट्रुथ ऑफ रीजन, और तथ्यों के सत्य, ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स। बुद्धि के सत्य अनिवार्य सत्य होते हैं, जबकि तथ्यों के सत्य संभाव्य सत्य होते हैं। बुद्धि के सत्य की कसौटी व्याघात का नियम है। इसके अनुसार जो बाधित है जो और वह असत्य है, और जो अबाधित है वह सत्य है। दूसरी ओर तथ्यों के सत्य की कसौटी पर्याप्त हेतु का नियम है। इसके अनुसार जिसके अस्तित्व का पर्याप्त हेतु है वह सत्य है, और जिसके अनस्तित्व का पर्याप्त हेतु है वह असत्य है। बुद्धि के सत्य को अनिवार्य सत्य कहा जाता है। इसका निषेध करने पर व्याघात उत्पन्न होता है। दूसरी ओर तथ्यों के सत्य संभाव्य सत्य हैं। इनके विपरीत भी सत्यता हो सकती है। इस प्रकार लाइबनिज ने पर्याप्त हेतु के नियम को मानकर सत्यता की व्याख्या की है। ह्यूम ने भी अपने दर्शन में दो प्रकार के ज्ञान की संभावना को स्वीकार किया है। नंबर 1, वस्तु तथ्य का ज्ञान, और दूसरा प्रत्ययों के मध्य संबंध का ज्ञान। कांट ने पहली बार स्पष्ट रूप से संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक निर्णयों में अंतर को स्वीकार किया है। कांट के इस मत की पूर्व छाया लाइबनिज और ह्यूम के दर्शन में भी दिखाई देती है। धन्यवाद।